सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 24 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश है तिब्बत चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। और कुछ झीलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। श्यामालताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? एम्स्टर्डम में ये बनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट ने बनाया है। दुनिया का पहला किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसा वुडसैट को लॉन्च किया है? न्यूजीलैंड ने इसे लॉन्च किया है। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? असम में। दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दीपिका कुमारी यहाँ पर नंबर 1 तीरंदाज बनी है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है? तेलंगाना राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नई दलित सशक्तिकरण योजना को अब दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? मध्य प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये आयोजन इंग्लैंड में होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा।
2023 में होने वाला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? भारत में होगा। 2021 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? कर्नाटक में आयोजित होगा। 2024 में होने वाला शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। यह शहर किस देश में स्थित है? यह शहर इंग्लैंड देश में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उनकी भूमिका के लिए साल 2004 में लिवरपूल के डाक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आद्रे एजेलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया इन दोनों खेलों की मेजबानी करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी के लिए चुना है। यह 35वां ओलंपिक होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इसकी 2 बार मेजबानी कर चुका है। मेलबोर्न में 1956 और सिडनी में सन 2000 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय ल्यूसान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 8 अप्रैल 1896 को ये आयोजित किए गए थे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस यूनान में। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी? 1900 में। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डी कोवर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर इसका आदर्श वाक्य है। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? 5। नीला छल्ला यूरोप को प्रदर्शित करता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया और पीला एशिया महाद्वीप को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? 1916, 1940 और 1944 को इसका आयोजन नहीं हुआ। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पेल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है यालमंचली शिवाजी ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नो दी एंटी नेशनल्स पुस्तक RSN सिंह ने लिखी है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक को राम वर्मा ने लिखा है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया, चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किंग सुखनाग ने लिखा है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक को राम माधव ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को निद्दा दत्ता ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? S जयशंकर यहाँ पर शामिल हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। मेकांग गंगा सहयोग के बारे में, मेकांग गंगा सहयोग में 6 देश जिसमें भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियतयाने में प्रारंभ किया गया था। S जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने इसका परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश एनजी हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैच तक की गति से उड़ान भर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों आ जाएगा, मिराई तोवा और सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी का नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिराई तोवा जापानी कहावत से प्रेरित है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोवा का अनंत काल अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के रूप में वोट दिया है। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल की मारिया थट्टेल ने ऑस्ट्रेलिया के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रेंज 60 किलोमीटर है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 में किसने संबोधित किया? वेंकैया नायडू ने संबोधित किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? चीन में इसका उद्घाटन किया गया है। ये शंघाई में एक छोटी मैगलेव लाइन है जो इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियानविन प्रथम है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है। टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की है। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। चीन ने 6% से अधिक आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है। रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ईरान और चीन ने 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबद्ध की घोषणा की है। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में हुआ है। राष्ट्रीय रजत सिकोच पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? कछार जिले को दिया गया है। सिकोच अवार्ड 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दाहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है। राज्यों ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया है।
रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे। राज्य ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा हाइटियन गुर्ड है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। तेलंगाना दलित बंधु योजना का शुभारंभ किसने किया है? के चंद्रशेखर राव ने इसका शुभारंभ किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हिजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद 43 है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मोग्रावरी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनसतली नेशनल पार्क, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में कानूमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना ने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने भारतीय नौसेना ने सैलरी अकाउंट्स के लिए समझौता किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, PNB, केनरा बैंक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। MD और CEO उदय कोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पेरू की राजधानी लिमा है। मुद्रा सॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 के जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली अकेली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो यहाँ पर परिणति नायक उस महिला का नाम है। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री योशिदा सुगा हैं। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने का घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत को कोविड-19 निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है। देश के 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय संघ के में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? संसद देता है। 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है? कनाडा की। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। EVM का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में पहली बार EVM मशीन का प्रयोग कब किया गया था? 1982 ईस्वी में केरल में किया गया था। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोशिया में अवस्थित है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।